छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में राज्य हज कमेटी द्वारा हज यात्रा पर जाने वाले जायरीनों के लिए एक विशेष विदाई और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस गौरवमयी अवसर पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने जायरीनों से मुलाकात कर उन्हें इस मुकद्दस सफर के लिए बधाई दी और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम के दौरान पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने सभी जायरीनों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हज यात्रा जीवन का सबसे खुशनसीब और पवित्र अवसर है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अल्लाह के घर जाना हर मुस्लिम भाई बहन के लिए गर्व और रूहानी सुकून का पल होता है। मंत्री ने जानकारी साझा की कि इस वर्ष सरगुजा संभाग से लगभग 90 जायरीन हज के लिए रवाना हो रहे हैं। देखिए, सरगुजा संभाग से 90 खुशनसीबी कहूँगा, मुस्लिम समाज के लिए सबसे बड़ा ये खुशी का दिन रहता है कि हज यात्रा की जाए। तो 90 लोग महिला पुरुष मिला के यहाँ से जा रहे हैं, जिनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। हज कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मिर्जा बेग जी यहाँ आए हुए हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक प्रबोध मीन जी हैं, सभी हमारे नेतागण हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं सभी। तो हम लोग सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयास से वहाँ से संख्या में वृद्धि हुई, जिसका परिणाम है कि यहाँ से जो पहले प्रदेश से 500 साढ़े 500 जाते थे, 815 हज यात्री जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने आवेदन आएंगे सभी स्वीकृत। ये एक बहुत बड़ी बात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे मुखिया विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में। देखिए, बहुत ही परेशानियां थी, कई बार रायपुर जाना पड़ता था स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह के लिए, जिसकी हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, हमारे हज कमेटी के अध्यक्ष जी ने प्रयास करके सभी जिलों में व्यवस्था कराई है। तो बार बार रायपुर आने जाने का, एक तो पहले तो क्या था कि आवेदन दिए तो पता लगाते रहते थे महीनों की कब स्वीकृति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो झंझट खत्म। ऑनलाइन आवेदन दिए और 90% मान के चलते हैं कि स्वीकृत होगा। कार्यक्रम में प्रबोध मिंज और हज कमेटी के अन्य वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद रहे। यहाँ जायरीनों को यात्रा के नियमों और वहाँ बरती जाने वाली सावधानियों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया। छत्तीसगढ़ हज कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हज यात्रा की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक सरल और पारदर्शी हो गई है। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि पहले छत्तीसगढ़ से महज 500 लोग जाते थे, जो संख्या अब बढ़कर 900 के पार पहुंच गई है। 90% आवेदन अब ऑनलाइन हो गए हैं, जिससे स्वीकृति में तेजी आ गई है। जगदलपुर, धमतरी और सरगुजा जैसे संभागों में शिविर लगाकर जायरीनों को विदेश यात्रा के नियमों की बारीकी से जानकारी दी जा रही है। राज्य सरकार की ओर से जायरीनों की सुविधा के लिए रहने खाने के साथ साथ विशेष किट, बैग और चटाई जैसी जरूरी सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। अपनों को खुदा के घर विदा करने आए परिजनों की मौजूदगी में पूरा माहौल बेहद भावुक और गरिमामय नजर आया। हज का समय जब आता है तो जितने हाजी लोग जाते हैं उनको ट्रेनिंग किया जाता है, ताकि उनको हज में जाने के लिए जो जो अरकान होते हैं उसको अरकान को पूरा किया जाए। तो उससे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार में 5 ट्रेनर होते हैं, 3 शासन के होते हैं, 2 अन्य होते हैं। तो वो हर संभाग में जाके ट्रेनिंग देते हैं उनको कि हज के दौरान आपको क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानी बरतना है, किस किस चीज़ से बचना है। क्योंकि भारत देश से हम लोग दूसरे देश में जाते हैं, तो वहाँ का नियम कानून, वहाँ की हर सुविधा और हाजियों को किस तरीके से हज करना है, ये सब पूरा प्रशिक्षण में उनको सिखाया जाता है। उसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ में हम लोग 5 संभाग में प्रशिक्षण शुरू किए थे 4 तारीख से, जगदलपुर में, धमतरी में और आज सरगुजा में। माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने कहा कि जितने हाजी जा रहे हैं उनको सबको अच्छी सुविधा मिले, उनके रहने खाने का इंतज़ाम और जो जो सुविधा है शासन की है वो पूरी कंप्लीट होना चाहिए। और हमारे विभागीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी भी चिंतित है। तो सभी प्रशिक्षण होने के बाद में 22 या 23 तारीख को हमारे छत्तीसगढ़ से 815 टोटल हाजी जा रहे हैं। तो उनका एक बड़ा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी और विभागीय मंत्री और सभी मंत्रियों के नेतृत्व में उनको किट वितरण और बैग और एहराम और जो चटाई वगैरह है वो सब दिया जाएगा। और उसके बाद में सरगुजा जिले की बात करें, सरगुजा जिले से कितने लोग जाने वाले हैं? हमारे सरगुजा जिले से 90 जा रहे हैं संभाग से।